पीर साहब कहते हैं, हे जीव, तू दुख को सुख में बदलने की कला जानता है, सुख को दुख में चेंज करने की कला भी तुझको आती है। हे जीव, तू नरक को स्वर्ग में बदल सकता है और स्वर्ग को नरक बना सकता है। तू गरीबी को मिटाकर अमीरी ला सकता है और अमीरी को हटाकर तू गरीबी में जी सकता है। झोपड़ी को हटा करके महल खड़ा कर सकता है। और तेरी आदत बिगड़ जाए, तेरे संस्कार बिगड़ जाए तो महल भी खंडहर हो सकता है, खंडहर हो सकता है। कौरव पांडवों में जब बंटवारा हुआ, कौरव बहुत बेईमान थे, पांडव संतोषी भी थे, ईमानदार थे, समझदार थे, क्योंकि कृष्ण भगवान का ज्ञान उनको प्राप्त होता था। जिसको ज्ञान प्राप्त होता ना, वो संतोष भी कर लेता है, गम खा लेता है और समझदारी से काम करता है, ईमानदारी रखता है। कृष्ण भगवान कौरवों को भी ज्ञान देने का प्रयास तो करते थे, लेकिन कौरव लेते ही नहीं थे। कौरवों ने ज्ञान कभी लिया ही नहीं, कृष्ण को भी गाली दिया। जो दुर्योधन जैसे लोग होते हैं, वे ज्ञान देने वालों को भी गाली दे देते हैं, ज्ञान नहीं लेते। रावण, दुर्योधन और कंस गांव गांव में बसे हुए। पांडव जैसे लोग ही सत्संग में आएंगे और दुर्योधन जैसे लोग सत्संग में नहीं आएंगे। वो अपने घर ही में बैठे बैठे कुछ बुदुर बुदुर करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। लेकिन पांडवों को बंटवारा में तांडव वन मिला था, तांडव वन। अपने भुजाओं के परिश्रम से, बुद्धि के प्रयोग से, शुभ संस्कारों के परिणाम से, आपस की सुमत से उस तांडव वन को हस्तिनापुर से भी सुंदर महल खड़ा किया था, जिसका जब उद्घाटन किया है, दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन के छाती पर सांप लौट गए। क्या रे, दिया था तो तांडव वन, उबड़ खाबड़ जमीन, आज यहां पर तो बिल्कुल इंद्रलोक बसा हुआ है, इंद्रप्रस्थ जैसा है, हस्तिनापुर से भी सुंदर। याद रखना, कभी भाई भाई का बंटवारा हो, चाचा भतीजे में बंटवारा हो, पट्टीदारों से बंटवारा हो, बंटवारा ईमानदारी से करो। धन बांट लो लेकिन मन मत बांटो, सामान बांट लो पर एक दूसरे का सम्मान मत बांटो। घर बांट लो लेकिन घर वालों का प्रेम मत बांटो। और याद रखना, जमीन बांट लो पर अपनी जमीर को मत बांटो, इज्जत को मत बांटो। और भाई के प्रति नफरत मत रखो। कितने लोग बंटवारा करते हैं, भाई भाई 20 साल साथ में रहे, जिस दिन से बंटवारा हुआ है तो भाई भाई बिल्कुल दुश्मन की तरह हो। देवरानी जेठानी बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे क्या, सांप और न्योला एक दूसरे को देख नहीं सकते। ये बंटवारा किस मॉडल का है? बंटवारा का अर्थ ये नहीं है तुम्हारे दोनों के बीच का प्रेम मर जाए तो बंटवारा कैसा है। और जहां ईमानदारी रहती है,
वहां पर कभी भी प्रेम समाप्त नहीं होता है। और जब बंटवारा हो तो जो तुम्हारा बड़ा भाई है उसको थोड़ा हिस्सा ज्यादा दे दो, क्योंकि कमाते कमाते उसकी उम्र तो गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, और छोटा भाई तो भी कम उम्र का है, इसको कमाने के लिए वक्त बचा है। जो बड़े भाई ने इतने दिन कमाया है, छोटा भाई तो आधा बांट लेगा, लेकिन अब छोटा भाई अपनी जवानी में कमाएगा, उसको तो पूरा ही उसी के पास रहेगा। अब बड़ा भाई बूढ़ा हो गया, अब कमाने का शरीर नहीं रह गया, अब उसके पास क्या बचा, इसलिए बड़े भाई को थोड़ा ज्यादा दे दो, कमजोर हो चुका है। लेकिन ज्यादा मत दो, तो कम से कम बड़े भाई को मारो मत। उत्तर प्रदेश में एक सज्जन मेरे पास आए, बोले हम 3 भाई हैं, हम बड़े हैं, घर में गरीबी बहुत थी, बहुत मेहनत किया गुरुदेव, तो बोर की दुकान खोला, बोर की मशीनें खरीदा, बोर करता हूं, उससे पैसा हो गया, जमीन खरीदा। छोटे भाई जब जवान हुए तो मुझे आंख दिखाने लग गए, ऐंठने लग गए, तो मैंने कहा भाई ऐंठो मत, आंख मत दिखाओ, बंटवारा करो। तो हमने बराबर बराबर हिस्सा दे दिया। तब भी छोटे भाई सब बेईमानी करना चाहते हैं और हमको दोनों मारना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा कोई नहीं मारेगा, एक दिन उनको भी यहाँ ले आओ आश्रम पर, थोड़ा ज्ञान दे दे, समझा दे। तो लेकर आए, समझा दिया तो ठंडे हो गए, सब शांत। अरे प्रवचन सुनो, अपनी जेठानी का भी आदर रखो, देवरानी का भी ख्याल रखो, भाई भाई का ख्याल रखो। बंटवारा हो गया इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारा रिश्ता टूट गया है, रिश्ता तो वही रहेगा, और जो रिश्ता निभाना जानता है वही फरिश्ता को प्राप्त होता है, वही फरिश्ता को प्राप्त होता है। याद रखना, आपने मधुमक्खियों को कभी आपस में लड़ते नहीं देखा है, इसलिए मधुमक्खियां जहर के फूलों के रस को भी मधुरस अमृत रस बना देती हैं, क्योंकि उनके आपस में सुमत होती है। जिनके पास आपस में प्रेम होता है वह लोग नरक को भी स्वर्ग बना देते हैं, दुख को भी सुख बना देते हैं, और कांटों को फूल बना देते हैं। और मधुमक्खियां, उनमें आपस में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, उनके प्रेम के कारण मधुमक्खियों का जूठा सब खाते। मक्खी का जूठा कोई नहीं खाता है, लेकिन मधुमक्खी का जूठा सब खाते। मधुमक्खी, मक्खी और मधुमक्खी में अंतर क्या है? मक्खी के पास विवेक नहीं है, वो सब जगह बैठ जाती है, बिष्ठा पर बैठ जाएगी और फिर वहां से उड़ेगी तो खीर के ऊपर बैठ जाएगी, बेअकल। इसलिए उसका जूठा तो जूठा, मक्खी का छुआ हुआ कोई नहीं खाता है। इसलिए हलवाई लोग भी अपने दुकान में कांच लगा के रखते हैं, उसके अंदर मीठा रखते हैं कि मक्खी छू ना पाए। तो उसके पास विवेक नहीं। लेकिन मधुमक्खी कभी बिष्ठा पर नहीं बैठती है, फूल पर बैठती है। और मधुमक्खी कभी फालतू जगह पर नहीं बैठती है, जहां उसको रस मिलता वहीं बैठती है, रस। और मधुमक्खी फालतू किसी को छेड़ती भी नहीं है, और मक्खी तो फालतू भी छेड़ती रहती है। कहीं तुम्हारे नाक पर बैठ जाएगी, आंख पर बैठ जाएगी, फिर अपने पैरों से गुजगुजा देगी, डिस्टर्ब बहुत करती है। हाँ, तो मक्खी ऐसा नहीं करती। मक्खी को बैठने का स्थान मालूम मुझे कहां बैठना है। जो मधुमक्खी की तरह है, जिनके पास में विवेक है, कि सुखी होने का ये कार्यक्रम है,
आपका सुंदर स्वभाव, आपका ये निर्मल मन, आपकी मृदु वाणी और आपका पवित्र कर्म आपके जीवन को स्वर्ग बनाता है। सदैव प्रसन्न रहना, गम खा लेना और स्वभाव को आकर्षक बनाना। आपके जीवन की हर चीज में अट्रैक्शन होना चाहिए। कृष्ण भगवान किसे कहते हैं? कृष्ण का अर्थ होता आकर्षण। कृष्ण माने कर्षण, कर्षण माने आकर्षण, आकर्षण माने अट्रैक्शन, जो सबको खींच ले। आकर्षण का मतलब खींच लेता है। कृष्ण भगवान सबको अपनी ओर खींचकर भक्ति में जोड़ देते थे, इसलिए वे भगवान बन गए। तुम्हारे अंदर भी आकर्षण होना चाहिए। आपके कर्मों में आकर्षण हो, वाणी में आकर्षण, स्वभाव में आकर्षण, व्यवहार में आकर्षण, बर्ताव में आकर्षण, बैठने उठने में आकर्षण, खान पान में आकर्षण। आपके मकान में भी आकर्षण होना चाहिए और गाड़ी में भी आकर्षण होना चाहिए। और मैं तो निवेदन करूंगा कि आप कपड़े भी ऐसे पहनो कि उसमें भी आकर्षण हो और दुनिया को आकर्षित करके गुरु के चरणों में जोड़ दो, ताकि इनका दुख भी सुख में बदल जाए, इनकी जिंदगी धन्य हो जाए। हंसमुख स्वभाव बनाना। दुकानदार को खुशमिजाज होना चाहिए। दुकानदार का स्वभाव हंसमुख होना चाहिए, प्रसन्न चित्त होना चाहिए। राजनेता को भी प्रसन्न बदन रहना चाहिए, क्योंकि प्रसन्न स्वभाव, हंसमुख स्वभाव सबको मंत्र मुग्ध कर देता है। और हंसमुख बनने में कोई पैसे थोड़े खर्च होते, ये तो फ्री में बन सकते आप। थोड़ा सा ओंठ खोलो और दांत निकालो, हंसमुख हो गए, और क्या करना। बहुत सस्ता है हंसमुख। पत्नी को भी हंसमुख रहना चाहिए। कितनी पत्नियां ऐसा मुख बनाती है, बिल्कुल मंदोदरी का मुख है, सुपर्णखा का मुख। पति देखता है तो पति को हो जाता है दुख, ऐसा भयंकर मुख। कभी हंसती नहीं, मुस्कुराती नहीं। शादी करके पति भी फंस गया, क्या करूं। अब ट्रांसफर भी जल्दी होगा नहीं, चेंज होगी नहीं, अजर अमर अविनाशी है। अपने पति को देखकर थोड़ा मुस्कुरा दिया करो, इससे पति की थकान मिट जाती है। दूसरे के पति को देखकर मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। अपने पति और अपनी पत्नी को देखकर थोड़ा सा प्रसन्न हो जाए, ताकि उसको लगे कि मेरा पति मुझसे खुश है। कितने पति लोग तो रावण और दुर्योधन जैसा मुख बनाते हैं। पत्नी की ओर देख लेते हैं तो पत्नी के होश उड़ जाते हैं कि जिंदा हूं यही बहुत है, ना जाने किस दिन गला दबा के मार डालेगा। कितने पतियों ने अपनी पत्नी को गला दबाकर मार भी डाला है। नहीं मारना। और पत्नियों से भी मैं कहूंगा, गम खाकर रह रहे, ज्यादा लड़ाई झगड़ा मत करो। ये जीवन निपटा लो, अगले जन्म में फिर तुमको यही पति मिलेगा, यही मिलेगा। मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगा, ये सुधर कर मिलेगा, अब बिगड़ा नहीं रहेगा, अब सुधर जाएगा। इसको निभा लो। एक स्त्री कह रही थी कि 7 फेरा घूमी हूं पति के, तो 7 जन्म तो पक्के हो गए। तो उसका पति बोला, अब 8वां मत घूम देना, नहीं 8 जन्म लटक जाएगा। 7 फेरा। इस 7 फेरा का मतलब फालतू नहीं है। ये प्रेम का बंधन मजबूत।
भाई से भी बात करो कभी कभी, प्रसन्न बदन ही बात करो। बूढ़े माता पिता से जब बोलो, 2 मिनट का समय निकाल कर हंसकर बोल दिया करो। तुम्हारे हंसने से बूढ़े माता पिता के मन में क्या होता है कि मेरा बेटा मेरी बहू बहुत सुखी है, इसलिए हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और उनको खुश रखना। माता पिता, सास ससुर अपने बेटे बहू को सुखी देख करके सुखी होते हैं, खुश देख करके खुश होते हैं, आनंद में देख करके आनंदित होते हैं, और बेटे बहू को दुखी देख करके उनके मन में दुख हो जाता है। इसलिए अपने माता पिता सास ससुर के सामने कभी भी दुखी होकर मत जाइए, गुस्सा में मत जाइए, क्रोध में मत जाइए। हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते ऐसे गदगद होकर जाइए जैसे गुलाब का फूल खिला है, ऐसे खिला हुआ तुम्हारा मुखमंडल होना चाहिए, ताकि बूढ़े सास ससुर को भी खुशी हो जाए कि मेरे बेटे बहू बहुत सुखी है। अपने गुरु के पास भी खुश होकर जाओ। गुरु के पास ऐसा मुंह बनाकर मत बैठो रीछ भालू जैसा। कितने शिष्य ऐसे होते हैं ना, पूरा भैंस जैसा मुंह बना के बैठे। उनसे पूछो क्या हुआ, बोले भैंसा हो गए और क्या हुआ। ऐसा मुंह फुला के बना के गुरु को भी चिंता में डाल दिया कि इसको क्या हो गया चेला को। गुरु का मन तब प्रसन्न होता है जब अपने शिष्य को प्रसन्न देखता है। शिष्य को दुखी देख करके गुरु का मन भी द्रवित हो जाता है कि हमारे शिष्य क्यों दुखी। और याद रखना, जितना भक्त प्रसन्न होता है, खुश होता है, श्रोता जितना खिल जाता है, गुरुदेव को समझ लो तीनों लोक का संपदा मिल जाता है, तीनों लोक की संपदा मिल जाती है। अभी मैं जब देखता हूं आप लोग खुश होते हो ना, हंसते हो, ताली बजाते हो, तो मैं बड़ा खुश होता हूं। क्यों खुश होता हूं? क्योंकि तुम खुश होते इसलिए मैं खुश होता हूं। मैं फिर क्यों खुश होता हूं? मैं इसलिए खुश होता हूं क्योंकि हमारे सब श्रोता, हमारे भक्त सब खुश है, कोई दुखी नहीं है, तो हम भी खुश हो जाते हैं। इसलिए तुम भी खुश रहा करो। ऐसे श्रोता बनकर मत बैठो गुब्बारा जैसा मुंह फुला के। अरे ये टम्बम हो क्या? हंसते हंसते ताली भी जोरदार बजाए, बजा के दिखाओ एक बार। ये बात श्री चवन ब्रांड के जीवन में जरूरत के वृहद पिछले 5 वर्षों में लगातार अपनी बेहतरीन औषधियों के द्वारा 1 लाख से अधिक लोग जो दर्द से बेचैन थे, उनका घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को ठीक किया है। आगे हमारा यह प्रयास अनवरत जारी है। आप बिना किसी ऑपरेशन के अपना घुटना दर्द, कमर दर्द व जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधियों के द्वारा ठीक किया जा सके। इसलिए आज ही आप अपने किसी भी प्रकार के घुटने दर्द को ठीक करने के लिए श्री चवन आयुर्वेद की औषधियों को अपने घर पर होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। आज ही ऑर्डर करें श्री चवन के अचूक औषधियों को। आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 771459 9999, 771675 5555। श्री चवन आयुर्वेद।